आज की सुंदर सुबह की मधुर बेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रातः मनन का विषय है क्रिस्ट का पुनः आगमन। यहाँ पर हम वचन में देखेंगे मत्ती 24 उसका 36 से 39 आयत तक। मत्ती 24 36 से 39 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हम कई बार ये विचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हुए कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, और सोचते हैं वो किस रूप में आएगा, कैसे आएगा। बहुत सारे विचार हमारे मनों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन का समय को अज्ञात देखते हैं। ऐसा कोई समय नहीं हमारे बाइबल में बताया गया। वो किस रीति से आएगा, वो चुपचाप आएगा। और यहाँ पर जबकि हमने इस वचन को अभी पढ़ा है तो उसमें साफ है कि किस रीति से प्रभु का आगमन होगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को चुना था। वो एक धर्मी मनुष्य था और सिर्फ उसको पता था कि एक जल प्रलय होगी, और उससे पहले जहाज पर चढ़ने से पहले सभी लोग अपनी वो ज़िंदगी जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह हो रहे थे और अपनी ज़िंदगियों में वो व्यस्त थे। लेकिन जब जल प्रलय आया और आकर सब कुछ बहा ले गया तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही प्रभु का मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पर हमने देखा अभी वो किस तरीके से परमेश्वर के पुत्र के हम देखें, खुद भी एक भविष्यवाणी को देख सकते हैं। और उस भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 25 उसकी 31 आयत में वो कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अगर हम इसी अध्याय में 31 पद से आगे भी देखते जाएं तो हम सब एक न्याय के दिन के दृश्य को देखते हैं। किस तरह प्रभु न्याय करने वाले आने वाला है। प्रभु के आगमन के अभिप्राय को देखते हैं। हम एक अभिप्राय प्रभु को पाते हैं कि वो अपने विश्वासियों में आश्चर्य का कारण का अभिप्राय होगा। हमारे विश्वासी गण अभी जो आश्चर्य कर सकेंगे, क्योंकि उसका महिमा और तेज इतना भयानक होगा। किस रूप में होगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 और 10 में जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है, ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रभु क्रिस्ट के पुनः आगमन पर सभी विश्वासी गण के लिए एक आश्चर्य का कारण है, क्योंकि वो अपनी सामर्थ और असीम महिमा में प्रकट होगा। प्रभु के आगमन का अभिप्राय अंधकार में छुपी बातों को प्रकाश में लाना भी है, जैसा कि कुरिन्थियों 4 उसके 5वें पद में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। कितना स्पष्ट रूप से वचन यहाँ हमें बताता है कि अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में लाएगा। हम देख सकते हैं, इतना ही नहीं, वो मनों के अभिप्रायों को भी प्रकट करेगा। वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जांचने परखने वाला प्रभु है। आज हमें देखना है कि हमारा जीवन क्या अभी अंधकार में तो नहीं, या हमारे मनों में कोई ऐसी बातें तो नहीं जो प्रभु को पसंद नहीं। यदि नहीं तो परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी। ऐसा वचन हमें बताता है।
कितना अद्भुत और कितना सुखद दिन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके आगमन की बाट जोते हुए तैयार एवं जागते रहें, क्योंकि वचन बताता है लूका 12 उसके 40 पद में अगर देखें तो लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सबको तैयार रहना है, अपने आत्मिक जीवन को और भी मजबूत बनाना है, जिससे प्रभु जब आए तो हम सभी उसके सामने खड़े हो सकें। हम विचार करें, सोच कर कभी एक मन में ऐसी चिंता ना करें, डर ना करें कि क्या होगा, लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर ने एक अच्छा रास्ता दिखाया है, उस अनंत जीवन का वारिस बनाने का वायदा किया है। इसलिए जब प्रभु यहाँ आए, दोबारा आए, तो हम तैयार पाए जाएं। इसलिए जागते रहने की ज़रूरत है। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, ऐसा वचन हमें बताता है। सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। हम सभी को जागने की ज़रूरत है। हमें प्रभु ने बहुत सारे काम इस दुनिया में सौंपे हैं, क्या हम उनको कर पा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें सेवाएं दी हैं, क्या हम उनको कर पा रहे हैं? वो हमारे जीवनों को जांचता है, वो हमारे मनों को जांचता है, वो परखता है। इसलिए हमें उस तैयारी की ज़रूरत है। हमें अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हम उसके लिए समय को दे सकें, हम उसके प्रचार प्रसार के कार्यों को बढ़ा सकें, उसके प्रचार के काम को और आगे ले जा सकें, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आज हम अपने आप को जांच सकते हैं कि कहीं हम सो तो नहीं रहे। ज़रूरत है कि जो काम प्रभु ने हम सबको किसी भी रूप में सौंपे हैं उनको पूरा कर सकें। प्रभु हमें बहुत अच्छा एक वक्त दे रहे हैं कि हम अपने आप को तैयार कर सकें और उस राज्य के वारिस होने के योग्य ठहर सकें। तब प्रभु हमें उसका प्रतिफल देने को कहते हैं और एक ऐसा महिमा का मुकुट देने की बात यहाँ हम वचन में देखते हैं कि लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर पौलुस हमें बताते हैं कि एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है, और सिर्फ पौलुस कहते हैं वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के दिन को प्रिय जानते हैं। हाँ, हम सभी ये दिन के लिए विश्वास करते हैं, उसको प्रिय जानते हैं, और हम सब जानते हैं प्रभु का आना निकट है, क्योंकि आज इस संसार में हम सब उसके पुनः आगमन के चिन्हों को देख पा रहे हैं। सारी चीज़ें जो भविष्यवाणी हैं, जो भविष्यवक्ताओं ने की हैं, उन सब को हम देख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। इसलिए हम ये सब विश्वास करते हैं कि प्रभु का आना निकट है। लेकिन एक अच्छा वक्त उसने दिया है, एक सुधार का वक्त दिया है परमेश्वर ने, कि हम अभी भी खड़े होकर उसके उस आगमन के लिए तैयार हो सकें, उनके कार्यों को कर सकें, अपने को तैयार रख सकें, अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए दूसरों के आत्मिक जीवनों को आगे ले जा सकें, बहुत सी आत्माओं को बचा सकें। हमें परमेश्वर ने जो भी सेवाएं दी हैं संसार में रहते हुए, हम और भी आगे उसको करने वाले हो सकें। इसलिए प्रभु के आगमन के लिए हम सब तैयार रहें, जागते रहें, और परमेश्वर करें कि वो पुनः आगमन जो परमेश्वर का हो तो हम सब तैयार पाए जाएं, हम सोते हुए ना पाए जाएं। प्रभु हम सब की सहायता करें, मदद करें। प्रभु की स्तुति हो।